रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनिठ लई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। हाँ, तो इसलिए अंदर की बात केवल भगवान से कहो, वही रक्षा करेंगे, वही संभालेंगे। प्रार्थना करो, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। दूसरा सब उपहास करके मजे लेने वाले हैं। कि उपहास करने वाले लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढांढस बंधाने वाले कि कोई बात नहीं, आप एक बार गिर गए, उठो और चलो। ऐसे कम मिलेंगे जो हाथ पकड़ कर उठावे और कहे कोई बात नहीं, फिसल गए तो कोई बात नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ऐसा मिलना दोस्त मानो भगवान ही है, नहीं तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भगवान के आश्रित रहिए, अपनी बात को छुपाइए और परमात्मा से कहिए। संसार कोई नहीं सहयोगी है। पूरे संसार में भगवान के सिवा आपका या हमारा या किसी का कोई सहयोगी नहीं है। वो सहयोग का नाटक करके आपकी कमजोर नस पकड़कर आपको दबाएगा, आपको शोषण करेगा, लेकिन वो आपका पोषण करे और सच्चे हृदय से आपको सहयोग दे, वो तो केवल परमात्मा से प्रेरित कोई होगा, या स्वयं परमात्मा या उनसे प्रेरित, नहीं तो दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ लीजिए। शिप्रा मिश्रा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक एकांतिक में बताया था कि बोलकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, परंतु जब बोलते समय खुद की आवाज सुनाई देती है तो मन इधर उधर नहीं भटकता, और अगर भटकता भी है तो नाम कीर्तन करो, नाम करो, मंत्र जाप के समय भी प्रभु की इधर उधर जाता रहता है, और आगे का काम जो है, आगे की जैसे गृहस्थी के कार्यों का आगे की प्लानिंग चलती रहती है। हाँ, कोई बात नहीं। मन तो दो ही बातें ज्यादा चिंतन करता है, बीती बात और भविष्य की बात। भूत और भविष्य में वो भटकता रहता है। तो नाम जब करते रहोगे, जैसे मान लो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन भोजन पाएंगे तो पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ऐसा तो नहीं हमने ध्यान नहीं दिया तो पेट, स्वाद नहीं मिलेगा, स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि मन कहीं और रहा, बातचीत करते रहे तो स्वाद पक्का नहीं बता सकते, लेकिन पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही मन नहीं लग रहा, इधर उधर के काम कर रहे, लेकिन राधा राधा बोल रहे, तो हमारा मंगल तो हो ही जाएगा ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। इसलिए विश्वास करो, प्रभु का नाम बड़ा मंगलमय है, और उसको जपो, मन लगे न लगे। मंत्र उच्चारण करके नहीं जपा जाता, उसकी मर्यादा है, उसे उपांशु जपा जाता है। जैसे ये उपांशु है और ये मानसिक है। शांत बैठे हैं, मंत्र का चिंतन कर रहे हैं, चल रहा है, पर ये बहुत अभ्यास के बाद, नहीं तो एक दो मंत्र चलेगा, भाग जाएगा मन ऐसे थोड़ी रुक। और उपांश में कि मन भाग भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा नाम तो चल रहा है। तो ऐसे उपांश में नाम चलाना चाहिए। उसी समय ऐसी बातें आती है जो कभी नहीं आती है, और जब आप मंत्र जाप करते हो तो ऐसी ऐसी बातें मन प्रेजेंट करता है कि वो सही बात पूछो तो प्रेजेंट नहीं करता है, उसमें जो भरी हुई है वो डिलीट हो रहे हैं, तभी तो मन निर्मल होता है। अच्छा, ऐसे पूरे घर में देखो, यहाँ बैठे हो, गंदगी नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाना शुरू करो, ये सब उठा के, तो ढेर सारी गंदगी मिलेगी। तो ऐसे मन में लगता है कि गंदगी नहीं है, लेकिन नाम रूपी झाड़ू लगना शुरू होती है, देखो कितनी गंदगी, बेमतलब की प्रपंच की बात, इधर उधर की बात, गंदी बात, तो वो सब जो मन में जमा है वो सब बाहर हो रहे। ऐसा मानना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए, बहुत हिम्मत से भजन करना चाहिए। आस्था विदुषी श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गुरु के चरणों में अहंकार कैसे समर्पित करें? इस चित्त की अहंकार वृत्ति और घोर प्रमादी होने के कारण प्रतिदिन अपराध बन रहे हैं, जिससे दुखी मन हो जाता है महाराज जी। ऐसे में अपनी चित्त, अब देखो, आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा। यदि आज्ञा पालन नहीं है तो फिर अपराध तो बनेंगे ही। अब आज्ञा पालन करने के लिए आपको उत्साह बनाना पड़ेगा कि हमें अपने गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना है। अब अगर उत्साह बनाएंगे मनमानी आचरण का, तो आज्ञा आएगी हृदय में कि ये नहीं करना चाहिए, सबके हृदय में आता है।
पर हम गलत कर बैठते हैं। हृदय जलता भी है फिर भी हम कर बैठते हैं। उसमें प्रधान बात होती है कि हम दृढ़ नहीं हैं। अगर हम दृढ़ हो जाएं परमार्थ पे, सदगुरु की आज्ञा पे, शास्त्र आज्ञा पे, तो हमसे चूक ना हो। ये जो हमसे चूक होती है वो हमारे मन को निरुत्साहित करती जाती है और फिर इतना उत्साहहीन हो जाते हैं कि अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए हमको दृढ़ होना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, सत्संग सुनो और दृढ़ हो जाओ कि हमें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना। जब तक शास्त्र आज्ञा में, गुरु आज्ञा में नहीं चला जाता तब तक अध्यात्म में नहीं चला जाता। वो होता है कि हम माला घुमा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, अध्यात्म अंदर की बात होती है। बाहर की क्रियाओं को संपूर्ण अध्यात्म नहीं कहते। बाहर की क्रियाएं भी अध्यात्म की सहयोगी हैं, लेकिन अध्यात्म शब्द जो है वो अंतर्मुखता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन अंतर्मुख होकर के जो परमात्म चिंतन करता है, जो शास्त्र आज्ञा से शरीर की चेष्टाएं चलाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। तो गुरु अध्यात्म का होता है, शास्त्र अध्यात्म का वर्णन करते हैं। तो हमें चाहिए कि दृढ़ निश्चय करके संत, गुरुदेव और शास्त्र, इनकी आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी हमारा मन संतों पर, गुरुजनों पर दोष दृष्टि भी दिखाता है कि देखो ऐसा है, या प्राकृतिक शरीर है ना, तो प्रकृति का साम्राज्य है और हमारे प्राकृतिक नेत्र हैं। तो गुरु के आध्यात्मिक स्थिति को ना जान पाने के कारण हम बाह्य प्राकृतिक में उनका दोष दर्शन, तो हम निरुत्साहित हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि गुरु क्या संपूर्ण संसार में निर्दोष दृष्टि रख के किसी के दोष दर्शन करना, दोष कथन करना या दोष सुनना, तीनों परमार्थ रहित कर देते हैं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। भगवान ने कहा यदि संपूर्ण भूतों में अद्वेष हो, द्वेष न हो, दोष दर्शन, अद्वैष्टा, किसी भी जीव में हमारा द्वेष न हो, मैत्रः करुण एव च, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार। लेकिन सावधान, मित्रता का व्यवहार करना पर ममता नहीं होनी। निर्ममो निरहंकारा,